वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है क्या। ये जो है प्रिंसिपल हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के विषय में दिया गया है। इससे हम किसी भी मूवमेंट पार्टिकल, जैसे हमारे किसी एटम में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वो मूवमेंट में होते हैं, तो उसका हम कोई सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। अब वो पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है तो उसका हम एक निश्चित पोजीशन नहीं निकाल पाते हैं। देखिए, ये प्रिंसिपल जो दिया गया है पोजीशन और मोमेंटम से रिलेटेड दिया गया है। बोला गया है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि अगर कोई हम मूविंग पार्टिकल का अगर कोई हम निकाल रहे हैं पोजीशन, तो उसका मोमेंटम हम अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे। अगर मोमेंटम अच्छे से निकाल रहे हैं तो पोजीशन अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे। मतलब दोनों को हम एक साथ अच्छे से नहीं निकाल सकते एक ही साथ। तो आइए जानते हैं कि ये प्रिंसिपल है क्या और ये क्या कह रहा है। इसमें एक इक्वेशन दिया गया है जिससे हम किसी भी मूवमेंट पार्टिकल का उसका हम क्या पोजीशन और मोमेंटम के बीच में रिलेशन दिया है, उसी से हम निकाल पाते हैं। तो आइए पहले जानते हैं प्रिंसिपल होता है क्या। देखिए, हमारा टॉपिक का नाम दिया गया है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता और सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि दिस प्रिंसिपल वाज प्रोपोज बाय वर्नर हाइजेनबर्ग इन 1927। कह रहा है कि ये जो प्रिंसिपल है किसने दिया गया है, कह रहा है कि वर्नर हाइजेनबर्ग, जिसका पूरा नाम क्या है वर्नर हाइजेनबर्ग, जो उन्होंने 1927 में एक प्रिंसिपल दिया है जिसको हम क्या बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से बोलते हैं। और कह रहा है कि इट स्टेट दैट ये प्रिंसिपल क्या कहता है हम लोगों को, कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल, यह मुमकिन नहीं है क्या चीज, मेजर सिमुलटेनियसली बोथ द पोजीशन x एंड मोमेंटम p। देखिए यहाँ पे p और x का मतलब हम आप लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए जो यहाँ पोजीशन है, पोजीशन मान लीजिए एक बॉडी हमारा यहाँ पे, दूसरा बॉडी वहाँ पे, तो कुछ पोजीशन होगा। पोजीशन कहने का मतलब दूरी होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वो डिस्प्लेसमेंट को हम x से डिनोट करते हैं। वही हम बात करें मोमेंटम को, तो मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं। ये फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वही कह रहा है कि यह पॉसिबल नहीं है मेजर करना किसी भी पार्टिकल के क्या चीज, पोजीशन और मोमेंटम वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। जैसे कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे हमारा कोई एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो तो हम खुली आंख से देख नहीं सकते, उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही देखा जा सकता है। तो वही कह रहा है कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई वस्तु को हम देख रहे हैं, मूवमेंट वस्तु को, तो उसके पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ निकालना या मेजर करना पॉसिबल नहीं है एक्यूरेटली के साथ। उतनी हम एक्यूरेट के साथ उन दोनों को मेजर एक साथ नहीं कर सकते। यही प्रिंसिपल कहता है। आगे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि मैथमेटिकली दिस लॉ में बी एक्सप्रेस है। इस लॉ को, इस नियम को, इस प्रिंसिपल को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है कुछ टर्मों में। आइए उन टर्मों को जानते क्या है। देखिए यहाँ कह रहा है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू या लेस देन हमारा होगा, यानी ये बड़ा होगा इस एच से h/4 यहाँ पे देखिए पाई का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पे पाई सिंबल देना टाइपिंग में नहीं अवेलेबल था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लेटर का फॉर्म में लिख दिया है। क्या कह रहा है कि डेल्टा एक्स जो होगा या डेल्टा पी, जहाँ मोमेंटम है p, कह रहा है कि h/ हमारा 4 होगा। ये हमारा मैथमेटिकली इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि जो हमारा यहाँ पे डेल्टा पी है वो क्या कर रहा है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और जो वो पार्टिकल का कुछ मोमेंटम होगा तो उसकी अनिश्चितता को बताएगा। और वहीं पे हमारा जो डेल्टा एक्स होगा, कह रहा है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी नेवर बी लेस देन h/4। यहाँ पे कह रहा है कि जो डेल्टा पी होगा और डेल्टा एक्स होगा वो कभी भी हमारा h/4 से कभी भी लेस देन नहीं होगा। ये सिंबल ही बता रहा है कि इससे बड़ा होगा, लेस देन नहीं होगा। इक्वल हो सकता है लेकिन लेस नहीं होगा। अब वहीं पे हमारा क्या कर रहा है, ये कॉन्स्टेंट है। कह रहा है कि ही ऑल्सो स्टेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज कॉन्स्टेंट। देखिए डेल्टा एक्स दूरी है एक प्रकार का, वो कांस्टेंट है, और डेल्टा पी भी मोमेंटम में कांस्टेंट है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा हमको कांस्टेंट ही मिलेगा, चाहे किसी भी प्रकार का हम इसमें चेंजेस करें। आगे कह रहा है कि इफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, यदि किसी पार्टिकल का क्या करा कि किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को अगर हम एक्यूरेटली के साथ मेजर करना चाहें
तो क्या कह रहा है कि उसके मोमेंटम में जरूर एरर आएगा। अगर मोमेंटम में हम एक्यूरेटली के साथ मेजर करना चाहें तो उसके पोजीशन में एरर आएगा। इसीलिए हम शुरू में आप लोगों को बोल चुके थे कि किसी भी हम पार्टिकल का एक साथ एक्यूरेटली के साथ पोजीशन और मोमेंटम का मेजर करना पॉसिबल नहीं है, यही प्रिंसिपल कहता है। इसी के लिए ये इक्वेशन दिया गया है। तो यही बात इसमें बोल रहा है कि अगर किसी पार्टिकल का अगर पोजीशन का एक्यूरेटली के साथ मेजर करना है तो उसके मोमेंटम में जरूर एरर आएगा, वही बात कर रहा है। ये जो डेल्टा एक्स है डेल्टा पी आप लोग जान चुके होंगे क्या होगा। यहाँ पे जो एच होता है वो हमारा होता है प्लांट्स कांस्टेंट। इससे पहले भी इसके बारे में चर्चा किया था, हर इक्वेशन में देखने को मिलता है। आगे क्या कर रहा है आइए जानते हैं। कह रहा है कि इफ मोमेंटम इज मेजर्ड मोर एक्यूरेटली, अगर अधिक सटीकता के साथ, अगर मोर एक्यूरेटली के साथ अगर हम मोमेंटम को मेजर करना चाहें तो ये पॉसिबल कह रहा है कि पोजीशन विल नॉट एक्यूरेटली नोन, तो वहाँ पे हमको पोजीशन एक्यूरेटली नहीं मिलेगा, उसमें एरर आ जाएगा। जस्ट अपोजिट, अगर इसको एक्यूरेटली के साथ मेजर करना चाहें तो उसमें एरर आएगा, इसको अगर एक्यूरेटली के साथ मेजर करना चाहें तो उसमें एरर आएगा, एक साथ पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं क्या पॉइंट कर रहा है। कह रहा है कि सिंस मास इज कांस्टेंट, तो वहाँ पे जो हमारा पार्टिकल होगा उसका मास होगा कांस्टेंट होगा। कह रहा है कि द एबव रिलेशन में आल्सो बी रिटेन है। जो हम इक्वेशन आपको पहले इससे पहले क्या बताए थे, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी। यहाँ पे डेल्टा पी ये क्या था, या तो इससे बड़ा होगा, इक्वल होगा h/4π से, यही इससे पहले वाला इक्वेशन था। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, दिस एबव रिलेशन जो हमारा है ऊपर का रिलेशन था उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्म है, कह रहा है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो हमारा बड़ा होगा किससे, h/4π से, h/4π से बड़ा होगा या इक्वल होगा, यही इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे क्या कर रहा है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम इंटू डेल्टा भी इज इक्वल टू क्या कर रहा है, h/4π। यहाँ पे समझने का कोशिश करिए। यहाँ क्या कर दिया है कि डेल्टा वेलोसिटी, मान लीजिए कि वो मूवमेंट पार्टिकल है, मूविंग कंडीशन में है, तो उसके पास कुछ ना कुछ जरूर वेलोसिटी होगा। बिना हर गतिशील वस्तु के पास उसका कुछ वेलोसिटी होता है। तो वहीं क्या कर रहा है कि मोमेंटम हमारा p बराबर क्या होता है, mv, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला ही फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि मोमेंटम को हम क्या करते हैं, p से डिनोट करते हैं। इसका अगर फॉर्मूला होता है p बराबर mv, वहीं पे टर्म यूज कर दिया है। p को क्या कर दिया है, m इंटू डेल्टा v इंटू क्या कर दिया है, ये बड़ा होगा या बराबर होगा h/4π से, क्योंकि हमारा p मोमेंटम है, उसका फॉर्मूला ये होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा ऐसे टर्म को देखकर कि आपको लगे कि ये कुछ नया है, नहीं। जब तोड़ने का कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ निकलते ही जाएगा। आगे क्या कर रहा है, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी जो हम 2 मिनट, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी जो हमारा होगा या बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, h/4π के। यहाँ पे h/4π, जहाँ भी PIE लिखा हुआ है वहाँ पे आप लोग ऐसे पाई लिखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ लेटर का फॉर्म में, तो ये देख चुके होंगे हंस वर्ग प्रिंसिपल क्या कर रहा है, हम लोगों को आप अच्छे से समझ भी चुके होंगे, और इस इक्वेशन को कैसे कैसे लिख सकते हैं ये भी जान चुके होंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।